हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, एवरीबडी नोज रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट का किसी सरफेस के साथ टकराकर वापस आना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन होना। तो अगर हम शुरू से स्टडी करते हैं तो नेचर ऑफ लाइट की अगर हम सबसे पहले बात करें, sensation of sight is caused by the light, which is a form of electromagnetic radiation. Without light we cannot see object. हमें पता है सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट की। The objects which can be seen as they emit their own light are called luminous objects like sun, stars, lamps, etc. तो सबसे पहली चीज़ we must know luminous objects कौन से हैं। luminous objects होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, having their own light. लाइक सन है, स्टार्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, विच कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड बाय देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक, पेन, फ्लावर, ट्री, मून एट्सेट्रा। जबकि जिन चीज़ों से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो भी चीज़ लाइट उसके ऊपर गिरती है और उसको फिर क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उससे वो दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो लाइट की स्टडी जिसके द्वारा होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लाइट। लाइट के बारे में जो स्टडी करवाती है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, ऑल द मोस्ट ऑफ द कॉमन फिनोमिना शोन बाय लाइट कैन बी अंडरस्टूड इफ वी कंसीडर लाइट एज वेव्स। सर्टेन फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ वी कंसीडर लाइट एज बीइंग मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें पता है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या आ जाता है आपका, हम वेव्स की तरह उसको स्टडी करते हैं और पार्टिकल्स की तरह स्टडी करते हैं। लाइट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वेव एंड अ पार्टिकल। लाइट हैज़ ए ड्यूअल नेचर। यानी आपको क्या पता होना चाहिए, लाइट का क्या है, ड्यूअल नेचर। लाइट हैज़ ए ड्यूअल मीन्स दो तरह का नेचर है। कैसा कैसा है आपका, एज ए वेव एंड पार्टिकल। हमें कई जगह लाइट की स्टडी करने के लिए उसको एज ए वेव स्टडी करना पड़ता है और कुछ जगह उसकी स्टडी करने के लिए उसको एज ए पार्टिकल स्टडी करना पड़ता है। साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव एज इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो देखिए, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जिनको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल के लिए। बट लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ नॉन मैकेनिकल वेव एज इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए आपकी किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। However, the speed of these waves depends on the nature of medium. कोई भी वेव्स है उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है कि किस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ होएगा आपका इन वैक्यूम। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस, वेयर एज इन ग्लास और वाटर इट इज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। अगर हम एयर की बात करते हैं तो उसमें लगभग इतनी है, थोड़ी सी ही रिड्यूस होती है। जबकि अगर ग्लास और वाटर की बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में हम सेम नहीं लेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर लेते हैं लाइट की। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, दैट इज़ it can travel in vacuum also. For example, light travels from the sun to the earth across vast expanses of space that has no material. Since light does not need a medium to travel, light is a non-mechanical. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लाइट को मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ लाइट जो है, दिस वन, यानी अप्रोक्सीमेट वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेयर इज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम।
वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ ओनली 10,000 पार्ट ऑफ ए सेंटीमीटर। वेवलेंथ बहुत कम है। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस बिटवीन टू मीडिया यूजुअली ए पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड। जब किसी दो मीडियम के सरफेस के बीच में अगर लाइट गिरती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है या स्कैटर हो जाता है। ए पार्ट इज़ ट्रांसमिटेड, जबकि कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा या रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एंड ए पार्ट इज एब्जॉर्ब, यानी तीनों फिनोमिनाज होंगे, रिफ्लेक्शन भी होगा और उसका रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। एज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, when it falls on an object, the electrons in the object experience forces similar to those experienced by an electron placed in suitable electric and magnetic field। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस ऑब्जेक्ट के वो दोनों तरह की फोर्स फेस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन सुटेबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरीके से आपके फेस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोपगेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट में क्या आएगा, लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और इन वैक्यूम। हमें एक बात क्या पता होनी चाहिए कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इन ए स्ट्रेट लाइन, जब भी किसी मीडियम में या वैक्यूम में चलेगी तो। इट्स पाथ चेंजेस व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट और इन इट्स पाथ और वेयर द मीडियम चेंजेस। जैसे मीडियम बदलेगा या फिर कुछ उसके रास्ते में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका पाथ जो है वो बदल जाएगा, रास्ता उसका स्ट्रेट लाइन ना होकर मुड़ जाएगी वो। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज लाइट रे। बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। अगर बहुत सारी हम बीम्स की बात करें तो उसको बंडल ऑफ लाइट बोलते हैं। द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल ओवर लार्ज डिस्टेंसेज इज कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। बहुत दूर तक अगर किस मीडियम में जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जैसे ग्लास है, वाटर है, एयर है। मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट ट्रैवल, जिसमें से ट्रैवल कर ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं ऑपेक, लाइक पेपर, मेटल, वुड। मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रैवल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज and its intensity reduces rapidly, such as medium is called translucent। for example fog है, बटर पेपर, उन सब में थोड़े से डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करती है, तो इस तरह के मीडियम्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए मिरर where the light ray strikes the mirror is called normal। देखिए ये जो है, यानी जब कोई लाइन हम किसी मिरर पे बनाते हैं, सीधी बनाते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए हम इसको कैसे स्टडी करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक मिरर है, अगर इस पे 90 डिग्री से हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉन एज नॉर्मल। और इस पॉइंट पर ये जो रे आ रही है और ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज़ नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसी रे से ये वापस जो जाता है, दिस इज़ नॉन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। और ये क्या है आपका नॉर्मल। आपने एक प्लेन मिरर के सरफेस पे एक नॉर्मल डाला, उस नॉर्मल के साथ दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी नॉर्मल के साथ दिस इज़ द एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड ray। The law of reflection states that angle of incidence and angle of reflection are equal। जो इंसिडेंस आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है कि I is always equal to angle I is equal to angle R। This is the law of reflection। First law of reflection है, actually there are two laws of reflection, this is the first। second क्या कहता है, incident ray, reflected ray and normal, all these three are lie in the same plane। क्या क्या सेम प्लेन में लाई करता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आपका नॉर्मल। दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
सो ये आपको समझ में आ गया प्लेन मिरर के केस में क्या होता है और क्या नहीं होता. दिस इज ऑल अबाउट द laws of reflection with a plane mirror. These laws of reflection apply to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces. तो जो spherical surfaces आएंगे उस केस में भी ये laws जो हैं आपके काम करेंगे और आगे हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे spherical mirrors के बारे में.